गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए लास्ट क्लास में हमने एंट्रोपी के हमने ये पढ़ा था कि एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। और आज हम ये पढ़ेंगे कि एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि हम ये मान के चले कि एंट्रोपी जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएबल है। यानी कि हम देखेंगे एंट्रोपी की कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के सापेक्ष किस तरह से वेरी होती है और प्रेशर के सापेक्ष एंट्रोपी किस तरह से चेंज होती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी। एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ entropy as a function of temperature and pressure। यानी कि एंट्रोपी जो है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर का फंक्शन है, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, हमें दो वेरिएबल लेने हैं, तो हमने फर्स्ट कंडीशन में टेम्परेचर और वॉल्यूम को लिया, अब सेकंड कंडीशन में हम टेम्परेचर और प्रेशर को लेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट द इक्वेशन, डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन ds इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p dt प्लस डेल एस अपॉन डेल p कांस्टेंट p dp। इक्वेशन फर्स्ट, वी नो दैट एंथैल्पी H इजिकल टू क्या होता है E प्लस पी वी, यानी ds इजिकल टू क्या होगा dE प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। डी इक्वल टू क्या होता है, डीई इक्वल टू अभी हमने जो पिछले लेक्चर में हमने निकाला था, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इजिकल टू क्या है, यानी डी क्यू इजिकल टू क्या है डीई प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, और डीई इक्वल टू क्या होगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, और डी क्यू की जगह क्या लिखा था अपन ने टीडीएस। टीडीएस क्यों लिखा था, क्योंकि डीएस इजिकल टू क्या होता है डी क्यू बाई टी, तो डी क्यू इक्वल टू क्या होगा टीडीएस होगा। ठीक है, तो टीडीएस डी डब्ल्यू यानी कि वर्क है पीडीवी, तो डी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं टीडीएस माइनस पीडीवी लिख सकते हैं, यानी डी इक्वल टू होगा टीडीएस माइनस पीडीवी। अब देखिए सो डीएच, देखिए जब डीई की जगह जब टीडीएस माइनस पीडीवी लिखेंगे तो ये जो पीडीवी इस पीडीवी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या डीएच इक्वल टू बचेगा, तो टीडीएस बच गया टीडीएस और क्या बच गया वीडीपी प्लस वीडीपी। इक्वेशन सेकंड, वी नो दैट एंथैल्पी जो है, यानी कि एंथैल्पी जो है वो किसका फंक्शन है टेम्परेचर और प्रेशर का। ठीक है, डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन, क्या आएगा डेल एच सॉरी डी एच बराबर डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी कांस्टेंट टी डी टी। इक्वेशन थर्ड, अब देखिए इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, यानी डीएच इजिकल टू ये, यहाँ पे डीएच इजिकल टू ये, तो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल हो जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं टीडीएस प्लस वीडीपी इक्वल किसके हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी डी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी डी पी। ठीक है, अब हम लिखेंगे डीएस इक्वल टू वीडीपी इधर जाएगा माइनस वीडीपी हो जाएगा। ठीक है, और ये टी क्या चला जाएगा इसके साथ 1/t की फॉर्म में इंटू हो जाएगा, तो डीएस इजिकल टू होगा 1/t डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी डी टी प्लस 1/t, इसको हमने कॉमन ले लिया डेल एच अपॉन डेल पी टी, और क्या आएगा माइनस का v और आ गया डी। ठीक है, यानी कि मैंने डीपी को बाहर ले लिया 1/t को बाहर ले लिया। अब देखिए अगर ये डीपी वीडीपी इधर जाता तो माइनस वीडीपी हो जाता, और टी जब इधर जाता तो माइनस
माइनस VdP डिवाइडेड बाई T होता, और ये 1/T इसके साथ भी इंटू होगा, यानी 1/T डेल एच अपॉन डेल पी टी dP होता। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया इक्वेशन 4। अब देखिए ये जो इक्वेशन 4 और इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन फर्स्ट, ये दोनों इक्वेशन समरूप है, यानी कि ये दोनों जो है इक्विवेलेंट है। कैसे? क्योंकि दोनों ही जो इक्वेशन है एंट्रोपी की टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंडेंस को शो करती है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर पर निर्भरता को प्रदर्शित करती है। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपस में इक्वल होगा, और जो सेकंड पार्ट है वो आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये वाली जो वैल्यू होगी डेल एस डेल टी कांस्टेंट पी डी टी इक्वल किसके हो जाएगी, ये जो टेम्परेचर वाली टर्म है डेल टी डेल एच अपॉन डेल टी पी डी टी, तो डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया, क्या है डेल एस अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी इक्वल टू आ गया 1/T डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी। इक्वेशन मान लीजिए ये क्या है 5। अब देखिए अब ये जो प्रेशर वाली टर्म है और ये जो प्रेशर वाली टर्म है ये इक्वल हो जाएगी, क्या आएगा डेल एस अपॉन डेल पी कांस्टेंट टी डी पी इक्वल टू, ये वाली टर्म इक्वल हो जाएगी 1/T डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी माइनस वी डीपी। डीपी से डीपी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा डेल एस डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल आ जाएगा 1/T डेल एच बाई डेल पी टी माइनस वी। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है 6। अब देखिए ये जो फिफ्थ इक्वेशन है मैं यहां लिख देती हूं, यानी डेल एस डेल टी पी बराबर 1/T डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी, इक्वेशन 5, और ये क्या है इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 को यहां लिख देती हूँ, डेल एस डेल पी टी इक्वल टू 1/T डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी माइनस वी, ये क्या आ गई इक्वेशन 6। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 को कैसे लिख सकते हैं, डेल एस अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी इक्वल टू, अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के सापेक्ष जो भी एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं सीपी, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर ऊष्माधारिता, कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के सापेक्ष जो भी एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम सीपी कहते हैं, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी कहते हैं, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 7। देखिए हम ये मान रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T1 टू T2, सो डेल एस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं T1 से T2 CP बाई T dt, इक्वेशन 8। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये इस बात को शो करती है कि देखिए सीपी का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम ये जो सीपी है ये कहूं कि सीपी इक्वल टू क्या है पॉजिटिव वैल्यू, या फिर मैं कहूं सीपी बाई टी क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के सापेक्ष जो भी एंट्रोपी चेंज होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हो तो भी टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो भी एंट्रोपी क्या होती है इंक्रीज होती है। ये वाली इक्वेशन हमने देखी थी। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के सापेक्ष एंट्रोपी जो होती है वो इंक्रीज होती है। इसी तरह से कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के सापेक्ष एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। तो ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 8 है वो कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के सापेक्ष एंट्रोपी चेंज को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर के सापेक्ष जो एंट्रोपी चेंज होगा
उसको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। अब मैं बात करती हूँ ये जो इक्वेशन रीअरेंज द इक्वेशन 5 and 6, यानी इक्वेशन 5 और 6 को हम रीअरेंज करके किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे, ये वाला पोर्शन इधर लिख देते हैं, डेल एच अपॉन डेल टी पी इक्वल टू, ये जो टी होगा ये इधर आके इंटू हो जाएगा, टी डेल एस अपॉन डेल टी डेल एस अपॉन डेल टी पी, ये क्या आ गई इक्वेशन 9। और ये वाली जो इक्वेशन है इसमें ये वाला पोर्शन एक साइड रखेंगे, बाकी इधर ले जाएंगे, तो डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू, जब ये 1/t है इधर जाएगा t से इंटू हो जाएगा, यानी डेल एस अपॉन डेल टी, सॉरी डेल एस अपॉन डेल पी कांस्टेंट टी, यहाँ पे t आ गया यानी ये वाला t आ गया, और प्लस का क्या आ जाएगा v, यानी ये माइनस v है इधर जाएगा प्लस v हो जाएगा, प्लस इक्वेशन 10। ये देखिए ये 7 और 8 इक्वेशन में यहाँ लिख देती हूँ, यानी डेल एस अपॉन डेल टी पी इक्वल टू हो जाएगा सी पी बाई टी, इक्वेशन 7। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन 9 है और इक्वेशन 10 है, तो इक्वेशन 9 को प्रेशर के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, जबकि इक्वेशन 10 जो होगी उसको टेम्परेचर के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। तो इक्वेशन 9 प्रेशर के सापेक्ष डिफरेंशिएट होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और जो इक्वेशन 10 है वो टेम्परेचर के सापेक्ष डिफरेंशिएट होगी कांस्टेंट प्रेशर पे। ये कांस्टेंट ये जो प्रेशर के सापेक्ष डिफरेंशिएट होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर के सापेक्ष डिफरेंशिएट होगी कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट the equation 9 with respect to pressure at constant temperature, and differentiate the equation 10 with respect to temperature at constant pressure, ठीक है। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां लिख रही हूं मैं, यहां लिख देती हूँ, देखिए यहां लिख देती हूँ। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर एच डेल टी, प्रेशर के साथ डिफरेंशिएट क्या है तो डेल पी इक्वल टू टी डेल स्क्वायर एस डेल टी डेल पी, ठीक है, इक्वेशन 11। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल स्क्वायर एच डेल पी, टेम्परेचर का सापेक्ष डिफरेंशिएट किया था क्या आ जाए डेल टी इक्वल टू टी डेल स्क्वायर एस डेल पी डेल टी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी प्लस डेल वी डेल टी कांस्टेंट पी, ठीक है। अब देखिए इस 11 नंबर इक्वेशन और 12 नंबर इक्वेशन को माइनस करेंगे, यानी सबस्ट्रैक्ट द इक्वेशन 12 and 11, तो क्या आएगा, देखिए इक्वेशन इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है, डेल स्क्वायर एस डी टी डेल पी ये वाला सेम है, तो ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ओनली ये वाला, ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यानी इसमें से इसको घटाया 0 आ गया, और इधर जब किया यानी ये वाला जो पोर्शन जब इसमें से घटेगा तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ जाएगा डेल एस
डेल पी कांस्टेंट टी प्लस डेल वी डेल टी कांस्टेंट पी इक्वल टू क्या गया 0। यानी हम लिख सकते हैं डेल एस अपॉन डेल पी कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर। इक्वेशन 30, इस इक्वेशन को इधर लिख देती हूँ। डेल एस अपॉन डेल पी कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी। इक्वेशन 30। अब देखिए ये इक्वेशन 7 और इक्वेशन 13 में से ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन 7 में देखिए डेल एस बाई डेल टी पी जो वैल्यू किसने है सीपी बाई टी, ये यहाँ पे रखेंगे सीपी बाई टी। और इसी तरह से डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, यानी डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी कितना वैल्यू आ रहा है माइनस डेल पी अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी। तो ये जो दोनों वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 13 इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि इक्वेशन 7 और इक्वेशन 13 की ये जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो क्या आएगा ds इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी की जगह क्या आ जाएगा सीपी टी डी टी, और डेल एस अपॉन डेल पी की जगह क्या आ जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल टी, माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी डी पी। ये जो इक्वेशन है वो एंट्रोपी की प्रेशर पर डिपेंडेंस शो करती है, यानी कि किस तरह से एंट्रोपी जो है वो प्रेशर के साथ वेरी करेगी वो इस इक्वेशन से शो होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।